अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज आज मैं आपके साथ ईद की स्पेशल बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजे की बनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी उससे कहीं ज्यादा मजे की है। तो चले फटाफट से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ इसकी सारी की सारी रेसिपी जो है वो शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमने चिकन को मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के लिए हमें जो चाहिए होंगी चीजें, उसमें चाहिए लहसुन, अदरक, दही, साथ में कुछ मसाले। तो मैरिनेट किए हुए गोश्त से जो है ना हमारी बिरयानी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजे की बनती है। और जो हमारा चिकन है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से गल भी जाता है और जूसी भी होता है। तो यहाँ पे 1 कप मैंने दही ले लिया। दही को पहले अच्छे तरीके से फेंट ले। फेंटने के बाद जी हमने दही को डाल देना है चिकन के अंदर। उसके बाद हमने 1 चम्मच डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अब बारी आती है मसालों की। मसालों में सबसे पहले 1 टीस्पून में इसमें ऐड कर दूंगी धरा मिर्च। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जी अपने नमक, मिर्च, हल्दी। जिस तरह के मसाले आप घर पे यूज करते हैं उसी तरह के मसाले आपने इसमें ऐड कर देने हैं। तो हमने चिकन को मैरिनेट करना है, तो हमने चिकन के हिसाब से मसाले ऐड करने हैं। बहुत ज्यादा मसाले नहीं डालने, क्योंकि जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें भी मसाले ऐड करेंगे। तो आप घर में जो रेगुलर मसाले यूज करते हैं सिर्फ उन्हीं मसालों को यूज करें। कोई भी एक्स्ट्रा मसाला या बिरयानी मसाला डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिरयानी जो है वो बिरयानी मसाले के बिना भी बहुत टेस्टी और बहुत मजे की बनती है। तो आपने इसमें चिकन को मैरिनेट करते हुए इसमें फूड कलर लाजमी डालना है। उससे जी हमारे चिकन की जो लुक है वो बहुत अच्छी आती है। तो लास्ट पे धनिया और पुदीना डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच ले लें और अच्छे तरीके से सारी चीजों को मिक्स कर ले, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से सारे मसालों के साथ मिक्स हो जाए। और मैरिनेट जब हो तो इसमें हर चीज का जायका जो है वो अलग अलग हमें आए। तो इस सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने चिकन को जो है ना आधे से पौने घंटे के लिए हमने इसको छोड़ देना। इसी तरह से ऊपर से कवर कर दे और जाके आप इसको चाहे फ्रिज में रख दे, चाहे रूम टेम्परेचर पे ही पड़ा रहने दे। तो अच्छी तरीके से यहाँ पे मैंने जो चीजें हैं उनको मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद हम इसको करेंगे ऊपर से कवर और इसको रख देंगे फ्रिज में। और यहाँ पे हम अब तैयार कर लेते हैं अपनी ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए जी हमने एक कढ़ाई ले लिया। कढ़ाई में मैं ऐड कर दूंगी 1 कप घी। आप ऑयल यूज करते हैं तो ऑयल भी यूज कर सकती है, लेकिन घी में जो बिरयानी है वो उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे घी को गर्म कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देना है जी हमने रेगुलर कटा हुआ प्याज, जो हम आम रूटीन में काटते हैं। 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज ले ले। अच्छे तरीके से इनको भून के इनका कलर जो है उसको ब्राउन कर ले। तो जैसे यहाँ पे प्याज का कलर चेंज होगा हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हमने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो चिकन में भी ऐड किया था, तो हमने ग्रेवी में भी लाजमी ऐड करना है। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब लहसुन अदरक की मजेदार सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो समझे ये अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसमें ऐड कर दे 3 मीडियम साइज के टमाटर, साथ में चंद कटी हुई हरी मिर्चें। 2 से 3 हरी मिर्चें डाल ले। अगर ज्यादा तीखी है, कम तीखी है तो 4 से 5 भी आप कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको भी मिक्स करेंगे। और अब हमने इसमें भी सेम वही मसाले ऐड करने हैं जो हमने चिकन को मैरिनेट करते हुए उसमें ऐड किए थे। जो मसाले आपने उसमें ऐड किए थे हमने वहाँ पे उसमें 1 टीस्पून ऐड किया था, इसमें भी 1 टीस्पून ही ऐड करने हैं। तो सेम वही मसाले हमने अपनी ग्रेवी में भी ऐड कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है साथ में जब आपने ग्रेवी बनानी है तो उसमें आपने साबुत गरम मसाला लाजमी ऐड करना है, क्योंकि हमने चिकन को मैरिनेट करते हुए उसमें साबुत गरम मसाला नहीं डाला। तो हम इसको जब ग्रेवी बनाएंगे तो इसमें साबुत गरम मसाला लाजमी ऐड करेंगे और बाकी के सारे मसाले सेम वही होंगे। तो मसाले ऐड करने के बाद हमने अच्छे तरीके से जो हमारी ग्रेवी है उसको भूनना है अच्छी तरीके से, ताकि ये अच्छे तरीके से घी जो है वो छोड़ दे। तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारी मैरिनेशन करके रखा था जिस चिकन को, वो ऐड कर देंगे। मैरिनेट की हुई चिकन ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छे तरीके से इसको पहले भून लेते हैं, ताकि ये बड़े ही मजेदार से खुशबू इसकी आनी स्टार्ट हो जाए और सारा जो घी है वो छोड़ दे। तो फ्रेंड्स ये देखिए जी यहाँ पे हमारी जो चिकन है हमने ऐड कर दी है। अच्छे तरीके से आप एक स्पैचुला ले लें, उसकी मदद से सारे जो बोल है जिसमें अपने चिकन को मैरिनेट किया हुआ है वो साफ कर लें, क्योंकि जो भी मसाला उसमें लगा हुआ है वो सारा इसके अंदर आ जाए, कुछ भी जाया ना हो। नीचे से आप जो है उसको मैंने बिल्कुल कम किया हुआ था, मैं थोड़ी सी अब तेज कर दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। अभी इसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं करना, अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है। 1 गिलास पानी लेंगे और पानी डाल देंगे हम चिकन के अंदर और इसको हमने नीचे से आग इसकी जो है वो लो टू मीडियम रखनी है और 12 से 15 मिनट तक हमने इसको पकाना है। 15 मिनट भी ज्यादा हो जाएंगे, 10 से 12 मिनट बहुत होंगे, हमारी चिकन जो अच्छे तरीके से गल जाएगी। तो यहाँ पे 12 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ जी हमारा जो कोरमा है वो बिल्कुल रेडी है बिरयानी के लिए। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत मजेदार सा कोरमा रेडी है, बड़ी ही इसकी अच्छी और मजे की खुशबू आ रही है। तो गाइज आपने बिरयानी जब बनानी है एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी आपने कोरमा रेडी करना है तो उसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना
करना आपने, उसके अंदर हल्का हल्की सी ग्रेवी जो है वो थोड़ी लिक्विड टाइप हो, इससे आपके जो चावल है वो बहुत ही सॉफ्ट होंगे। तो मैंने यहाँ पे नमक टेस्ट किया तो मुझे नमक थोड़ा कम लगा था, मैंने नमक भी ऐड कर लिया थोड़ा सा। आप भी नमक लाजमी ऐड कर ले अगर कम लगे। तो दूसरी साइड पे मैंने चावल बॉईल किए हुए थे, तो चावल बॉईल करने तो हर किसी को आते हैं। आप कुछ खड़े मसाले डाल के, नमक और थोड़ा सा घी डाल के अपने चावल जो उनको बॉईल कर ले। अब बारी आती है तय लगाने की, तो मैं यहाँ पे 2 तय लगाऊंगी। सबसे पहले हम एक तय लगा लेंगे जी सालन की। तो यहाँ पे हमने एक तय लगा लिया जी सालन की। अब इसके ऊपर हम एक तय लगा देंगे चावलों की। चावलों की एक तय लगाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा फूड कलर जो है वो ऐड कर देंगे। मैं येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑरेंज अवेलेबल है तो आप ऑरेंज भी ऐड कर सकते हैं। तो अब फिर से इसके ऊपर हम एक तय लगाएंगे सालन की। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास जितना भी सालन बचा हुआ है अच्छे तरीके से कढ़ाई को साफ करना है, सारे के सारा सालन जो है वो उसके ऊपर डाल देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से कढ़ाई को साफ करके सारा सालन डाल दिया है। तो अब जो चावल बचे हैं उसकी तय लगा लेंगे। सारे के सारे चावल जो है अच्छे तरीके से डाल देंगे इसके अंदर। तो चावल ऐड करने के बाद इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। तो फूड कलर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ धनिया और पुदीना। धनिया और पुदीना ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर रुमाल लगाएंगे और अपने रवायती तरीके से इसको दम पे रखेंगे। तो यहाँ पे रुमाल को अच्छी तरीके से कवर करने के बाद ढांप के इसको ऊपर रख दूंगी मैं एक वजन थोड़ा सा, और हमने पूरे 20 मिनट तक के लिए इसको दम पे लगाना है। तो यहाँ पे इसके ऊपर वजन रख देते हैं और 20 मिनट तक इसको हम छोड़ देते हैं बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स 20 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब अपनी जो बिरयानी है उसको चेक करते हैं कि क्या हालत है उसकी। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से ढक्कन उठाते इतनी मजेदार सी खुशबू आ रही है। तो ये मैं स्पैचुला से इसको मिक्स करने की कोशिश कर रही थी, तो ये तो नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चलो पहले मैं जो इसका चम्मच है उसको चेंज करती हूँ। तो पहले मैं चम्मच चेंज करती हूँ, फिर इसको हम मिक्स करेंगे। और नीचे से देखिएगा कितनी ही मजेदार सी इसकी लुक निकलती है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारी मजेदार सी बिरयानी बहुत ही खुशबू वाली, बहुत ही टेस्टी बिल्कुल रेडी है। ईद की दावत पे आप आराम से इसको बनाएं, आपके सब फैमिली मेंबर्स को बहुत पसंद आने वाली है। तो बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए अब इसको मैं सर्व करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो बिरयानी है वो कैसी बनी। फ्रेंड्स ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी मजेदार लुक है इसकी, और दिखने में देखते ही जो है ना मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया। इतनी जूसी बनी है, इतनी मजे की बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी यकीनन बहुत पसंद आएगी और आपके सब घर वाले जो है ना आपकी बहुत तारीफ करेंगे ये बिरयानी खाने के बाद। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी ट्राई करने के बाद आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी बनी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं मिलूंगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।